तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डेली रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी की एक ज़बरदस्त क्लास होती है। हमारी सीरीज में आपको हमेशा परिवर्तन भी देखने को मिलता है। कभी आपकी मैराथन क्लास है तो कभी संपूर्ण जो सिलेबस होता है, कभी तो आपके 100 प्रश्न तो कभी आप देख सकते हैं 50 प्रश्न भी होते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग 50 प्रश्नों का ही टेस्ट लगाएंगे और टारगेट हम आपको जो देते हैं वो आपके 35 प्रश्नों का देते हैं। यानी ये चैलेंजिंग को आपका है कि आपको 50 में 35 प्रश्न आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चैलेंज के लिए आप लोग तैयार रहिए और हर एक क्वेश्चन को कमेंट करते रहिए और साथ में काउंट करते रहिए कितना स्कोर आपने किया है, ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को वेलकम है, स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। रेडी? चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कह रहा है, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। यानी कि अगर हम बात करते हैं मथुरा में, तो आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं कि आपका आंसर क्या होगा। बिना देखे आप लोग तुरंत कहेंगे सर ये तो ब्रज भाषा की बात हो रही है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। गुड इवनिंग, खुश रहिए, सफल बनाए। क्वेश्चन नंबर आपके दूसरे को बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा इनमें से कौन सी है। दूसरा एक ऑप्शन देना है और क्वेश्चन भी अच्छा है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आपकी कौन सी थी। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये वैदिक संस्कृत जो आपकी है ये सबसे प्राचीन भाषाओं में से आपकी आती है। ये जो वैदिक संस्कृत है यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखना है। यानी जो आपके वैदिक काल में थे वो लोग संस्कृत का प्रयोग करते थे, इसको ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि किसके उच्चारण में वर्षय की सहायता ली जाती है। यानी कि अगर हम 3 की बात करते हैं तो जब आप लोग यहाँ पर क्या जब सा बोलते हैं तो आपकी जीभ हल्का से आपकी मसूड़ों के पास जाती है, दांत के नीचे जो आपके हैं उनको वस्त्र कहते हैं। तो याद रखिए यह ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आईएमपी क्वेश्चन है और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से डिटेल से आप लोग थ्योरी वाली क्लास में देख लीजिएगा, ठीक है। आएगा क्वेश्चन आपके 4 का आते हैं। कह रहे ता और दा को उच्चारण स्थल के आधार पर क्या कहते हैं। यानी कि जब आप लोग ता बोलते हैं, दा बोलते हैं तो आपकी जीभ कहां पर जाती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 4 नंबर में तो आप पाएंगे कि सर ये तो आपकी कहां जा रहे हैं, ता था। यानी जीभ जो जा रही है वो दांत से लग रही है ना। आपकी जो जीभ है वो दांत से लग रही है। बोल कर देखिए ता, है ना, देखिए आपकी जीभ में लगी कि नहीं। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका फर्स्ट नंबर ये दंत में आपके आते हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। राधे राधे, राधे राधे भाई, वेलकम है। क्वेश्चन नंबर आप 5 की आ रहे हैं। निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन जो आपका है इनमें से कौन है। थोड़ा और को हम जूम कर देते हैं ताकि आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल दिखने लगे। कह रहे सर निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन जो आपका है इनमें से कौन सा है। तो अंतःस्थ की बात करते हैं तो हमने कहा इसकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी, या, रा, ला और वा होती है। यानी कौन सा ऑप्शन मिल चुका है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर आपके 6 को और आपसे कह रहा है पश्चिम में प्रत्यय आपका कौन है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पर हम बात करते हैं पश्चिम में जो प्रत्यय है आपका कौन है। तो भाई चम तो कोई आपका मतलब नहीं है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका डी नंबर इम जो ऑप्शन आ रहा है, यानी 6 को ऑप्शन डी बिल्कुल सही बन जाएगा, इम हो जाएगा। फर्स्ट धन इम हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है 7 में मधुर में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। मधुर में जो प्रत्यय है वो आपका कौन है, प्रत्यय बाद में लगा होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका मधु एक शब्द भी होता है, मधु मतलब शहद भी होता है, मध। तो यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है सी वाला रा जो आपका है इसमें प्रत्यय आपका लगा हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन में आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सर जी ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा आपकी नहीं है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर है आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप जरूर बताएंगे, है ना। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है जरूर बताइएगा। बाकी आप एग्जाम के समय अगर पढ़ाई करने आए हैं, है ना, और सोचो कि पढ़ाई के दिन आके हमने बिल्कुल से सब कुछ कर देंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। डेली क्लास लेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हवा में होंगे। अगर हम समझाने का प्रयास भी करोगे तो आप कहोगे सर जी आगे बढ़िए, ये सब कुछ आता है। यहाँ पर आपके जितने भी बच्चे जुड़े हैं सब रिपीटर है और सब बिल्कुल अपने आप में टॉपर है। तो बिल्कुल नए होंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं सर थोड़ा स्पीड में पढ़ाते हैं, है ना। तो इसलिए एग्जाम के समय पढ़ाई ना करिए, पहले से पढ़ाई करिए, सब कुछ आसान होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। हमने कहा जातिवाचक यानी कि ये आपको दिखाई भी देने वाली चीज होगी और साथ में यहाँ पर इसको गिन भी सकते हैं। यानी सुंदर शब्द को आप गिन सकते हैं, आप कहेंगे नहीं गिन सकते हैं। जवान शब्द आपसे दिया गया है 8 नंबर में तो आप कहेंगे सर यहाँ पर नहीं पूछा गया था, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा गया है। जवान है, मनुष्य है, बालक, इनको देख भी सकते हो, गिन भी सकते हो, लेकिन सुंदर शब्द को आप गिन नहीं सकते हैं। यानी ये आपकी भाववाचक संज्ञा आएगी, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 9 नंबर में कि गरीबों की सहायता करो, वाकई में गरीब शब्द जो आपका है इनमें से है क्या। यहाँ पर देखो दिया है गरीब। अगर हम बात करते हैं गरीब में तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो विशेषण कोई गरीबी तो है नहीं है, यानी कि इसको तो आप हटा सकते हैं। यहाँ पर हम आपसे बात करते हैं, कह रहे सर जी विशेष मतलब जिसके बारे में कहा जा रहा है, तो यहाँ पर ये भी आपका नहीं होगा, भाववाचक की बात हो नहीं रही है। यानी कि आपका आंसर यहाँ पर फर्स्ट नंबर है, ये जातिवाचक में चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है अगला और क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर क्या करते हैं इन जूम कर देते हैं।
यहाँ पर देखो दिया गया है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा आपसे पूछा गया है। यहाँ पर 10 नंबर की बात करते हैं तो आपके ये समूह में है ना, हमने कहा ऑप्शन को हटाते हुए चलेंगे। अगर आपको हिंदी नहीं भी आती है और हमारे यहाँ पर क्लास में 10 दिन ले लेंगे तो आप हिंदी में 50 में से कम 35 से 40 के बीच ले आएंगे, अगर 10 दिन में पढ़ लेंगे। हमने कहा यहाँ पर ऑप्शन को हटाइए, क्या समूह में आएगा? नहीं आएगा। बुढ़ापा किसी व्यक्ति स्पेशल व्यक्ति की बात हो रही है? नहीं हो रही है। बुढ़ापा दिया और यहाँ पर ये दिया है जाति। हमने कहा जाति होता है जिसको देख भी और गिन पा रहे हैं, तो भैया बुढ़ापा तो सब में आएंगे, किसका बुढ़ापा कितना ये तो बात हो नहीं रही है, यानी इसको भी हटा देंगे, यानी कि ये भाववाचक संज्ञा की बात हो रही है। आगे बढ़ते कुछ नंबर दिया है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, परिभाषा आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले पढ़ाया जाता है सर्वनाम, सबका नाम, यानी कि अगर हम बात करते हैं 11 नंबर में तो ऑप्शन हो जाएगा सबका नाम होता है सर्वनाम। सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं? ताकि संज्ञा का बार बार प्रयोग ना करें। जैसे मोहन खाता है, मोहन खाता है, मोहन जाता है, मोहन रोता है, तो वहां पर हर जगह मोहन का प्रयोग नहीं करना है। क्या करना है कि इसकी जगह सर्वनाम का प्रयोग करना है। मोहन जाता है, वह खाता है, वह रोता है, वह जाता है, यानी यहाँ पर वह जो आएगा सर्वनाम वो किसकी ओर इंगित करेगा? मोहन। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सर्वनाम आपका आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 12 है, इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? हमने कहा परिमाण में क्या हो सकता है? मापा जाता है, और आपका क्या होता है? तौला जाता है। मापना तौलना दो चीजें होती हैं। यहाँ पर दिया है 2 किलो तो आप तौल सकते हैं, 10 लीटर तौल सकते हैं, 50 गज जमीन है, अनगिनत तारे यहाँ पर दिया है। यानी 12 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे 25 गज यहाँ नाप तौल रहे हैं, लीटर नाप तौल रहे हैं, किलो नाप तौल रहे हैं। आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है, अनगिनत तारे आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्योंकि ये संख्यावाची है, वो भी अनिश्चित संख्यावाची है, क्योंकि तारों को आप लोग गिन पाएंगे, है ना। अगर ऐसे नहीं गिन पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गैलेक्सी आप दूरबीन के माध्यम से गिनेंगे। क्वेश्चन आपका दिया है 13 में कि आटे में थोड़ा नमक डाले, है ना, वाक्य में प्रयुक्त आपसे व्याकरण पूछा गया है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखो आटे में दिया है नमक डालना अच्छी बात है, लेकिन कितना डालना है? थोड़ा डालना है। और जब थोड़ा डालना है इसका मतलब कि आपका दिया है परिमाण, प्रत्येक आपका है नहीं है, संख्या कोई मतलब नहीं है, संकेत की बात ही नहीं कह रहा है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। नंबर आपका 14 है, विशेषण की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है क्या होता है? 14 नंबर आपसे कह रहा है। यानी कि देखो दिया विशेषण की विशेषता, हमने कहा कुत्ता कैसा है? काला है, कुत्ता काला है। अब क्या करता है विशेषण की, तो विशेषण की विशेषता बता रहा है, यानी जो काला है तो आगे विशेषण की विशेषता, इसका मतलब यह हो रहा होगा कि ये शब्द कुत्ता काला नहीं है, कुत्ता बहुत काला है। क्या होगा? कुत्ता बहुत काला होगा, क्योंकि विशेषण की विशेषता बता रहा है, यानी बहुत शब्द आपका इसमें होगा, इसका मतलब ये आपका प्राविशेषण कहलाएगा। ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 15 में आते हैं, कह रहा है सर हथियाना चिकनाना ये किस प्रकार की संज्ञा है? हाथ से हथियाना, बात से बतनाना, है ना, ये सब आपके होते हैं। तो आप कहेंगे सर 15 नंबर दिया है और 15 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये नाम धातु क्रिया होती है। यानी जितनी भी आपकी क्रिया होती है सब नाम धातु होंगे, उनमें से प्रत्येक रूप में ना लगाकर उसका आप क्रिया बना सकते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 16, उस डाली पर एक तोता बैठा है, प्रयुक्त वाक्य में काल आपको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा 16 नंबर आपसे कह रहा है इसका आंसर क्या बनेगा। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जय हिंद लिख दीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। समय समय में आपको कुछ ना कुछ पीडीएफ पढ़ती रहती हैं, बाकी जो एग्जाम होते हैं उनकी भी पीडीएफ आपको मिलती रहती है, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। देखो हमने कहा सर उस डाली पर एक तोता बैठा है ना, क्या है? बैठा है। यानी कि यहाँ पर ये बात जो आपकी हुई है ये आपके भूतकाल की तो है नहीं है, ना ये भूतकाल है ना ये भूतकाल है, यानी ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा, क्योंकि है दिया है, था की बात आपसे कह नहीं रहा है। ठीक है, गुड इवनिंग, वेलकम, स्वागत है। देखिए नए लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं, सबका वेलकम स्वागत है, अभिनंदन है। निम्नलिखित में से क्या अनुमोदन सूचक विस्मयाद बोधक आपका अव्यय है? यानी विस्मयाद सूचक अव्यय आपको हर जगह देखने को आपको मिल रहा है, लेकिन अनुमोदन करना आपसे दिया है अनुमोदन सूचक। अनुमोदन कब होता है? क्या होता है? बाप रे बाप में होता है, नहीं, हटा दीजिएगा। यहाँ पर देखो हे राम, हे राम में क्या अनुमोदन शब्द आपको लग रहा है? नहीं लग रहा, हटा दीजिएगा। यहाँ पर साधु साधु याद रख, हटाइएगा। ये जो शाबाश दिया है शाबाश, यानी कि आपको प्रशंसात्मक रूप से यहाँ पर दिया जा रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर है। एक प्रकार से हम कहें कि आपको अगर मोटिवेट करते हैं तो आप लोग यहाँ पर क्या होते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट भी आपके हो जाते हैं। तो ये शाबाश जो आपका है अनुमोदना सूचक होगा, ऑप्शन आपका सी लगाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन आपका दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 18 में और आपसे कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध इनमें से आपका है क्या? देखिए 18 नंबर आपसे दिया गया और 18 की बात करते हैं तो आपसे पूछा गया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण आपसे पूछा गया है, कह रहा है उस पहाड़ी, उस अगर बात करते हैं ये सर्वनाम आएगा, तो ये पहाड़ी के साथ आपका होगा नहीं। के पीछे यहाँ पर दिया गया है, सिर्फ केवल पीछे दिया गया है तो भी आपका नहीं हुआ। यानी यहाँ पर देखो दिया गया मेरा गांव और इसके बाद डी वाला दिया है उस पहाड़ी के पीछे, यानी ये वाला इसको ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्रिया विशेषण उस पहाड़ी के पीछे, है ना, आपका आंसर डी के साथ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जा चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, 19 नंबर कह रहा है जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया है, यानी 19 नंबर आपसे कह रहा है। और 19 की बात करते हैं तो आपका क्या बनेगा, तो संस्थापित नहीं होता है, अपनी जगह से जिसे अलग करोगे वो विस्थापित होता है ना, क्या होता है, विस्थापित होता है, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, विस्थापित होता है।
क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर आपका दिया है मरणासन अवस्था वाले के लिए शब्द इनमें से क्या होता है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर मरणासन अवस्था एक ऐसी भी अवस्था आती हो जब व्यक्ति क्या मरने की स्थिति में होता है, उसको कुशासन में क्या कर देते हैं, लिटा देते हैं। और लिटा देते हैं दोस्तों, इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन। इसका आंसर आपका क्या बनेगा, जवाब देना है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर आपका आ रहा है बी और सी भी आ रहा है। देखो बी भी आपका हो सकता है, बी नंबर जो आपका है ये आपका हो सकता है और सी भी हो सकता है। अब दोनों में से आप लोगों में से ऑप्शन की लड़ाई है। अब आप लोगों में से कौन से ऑप्शन को ज्यादा बेस्ट माना जाएगा। चलिए जवाब की अगर बात करते हैं, मरणासन अवस्था, मरणासन अवस्था होता है यानी कि जो मरने की स्थिति में होता है। एक प्रकार से आप लोग कहते हैं मरने की इच्छा वाला या मरने की ऐसी अवस्था आ जाती है तो हम लोग कहेंगे जो मरने के निकट है, मरने के निकट है यानी कि यहाँ पर मुमूर्ष हो जाएगा। इसका आंसर आपको बी देना है, ना कि ऑप्शन आपको सी देना है। कुल मिला के ऐसी भी अवस्था होती है जब व्यक्ति बिल्कुल मरने की अवस्था में आ जाता है तो वो कहता है भगवान मुझे उठा ले, एक प्रकार से अपनी इच्छा जाहिर कर देता है। तो याद रखिए इसमें आपको सी ना करके ऑप्शन आपको बी देना है, ये मुमूर्ष आपका हो जाएगा। याद रखिए हमने कहा था एक क्वेश्चन में से आपका हो सकता है यानी जो मनुष्य मृत्यु के निकट होता है या मरने की इच्छा होता है, दोनों शब्दों के लिए प्रयोग करते हैं। मरने की अवस्था हो जाए यानी मरणासन की अवस्था हो गई, यानी मृत्यु के निकट हो या मरने की इच्छा रखता है, दोनों चीज आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। मरने की इच्छा रखता है उसी को बोलते हैं मरणासन भी। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन अगर हमने बताया तो उठाकर हमको बताइएगा कौन से प्रैक्टिस सेट में बताया है, ठीक है। अगर हमने पढ़ाया है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर हमको बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आज मिला है, इसके पहले नहीं मिला है। फालतू में हमको ना बताइएगा कि आपने कब बताया था। अगर हमने पढ़ाया है तो ये नया प्रैक्टिस सेट हो, कोई अभी करीब 25वां प्रैक्टिस सेट है जिसके क्वेश्चन आपको हर तरीके से अलग अलग मिल रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं कि हमने आपको सी बताया, ऐसा नहीं होगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हमको बताइएगा कहां पर हमने बताया है, ठीक है। इसका ऑप्शन आपको बी देना है। आइएगा अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपका 21 दिया गया और आपसे कह रहा है सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए शब्द इनमें से क्या होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 है और 21 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन में से क्या बनेगा। चलो भाई 21 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सवाल जवाब करना, बहस करना है ना आपस में, यानी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, हम आपको उत्तर देते हैं। तो शायद बताइए, हमने कहा हमसे हमारी क्लास में शायद मत लगाया करिए, क्योंकि हम शायद पर जिंदगी नहीं होते हैं, शायद में आंसर नहीं देते हैं। आपको आंसर देते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक देते हैं। शायद वाली चीजें हम पढ़ाते नहीं है। जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे तब तक उस क्वेश्चन का हम बताते हैं और शायद हम लगाते नहीं है। तो आप शायद मत लगाया करिए, क्योंकि हम शायद से पढ़ाते नहीं है, हम आपको मेहनत से पढ़ाते हैं और कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं और आपको संतुष्ट भी करते हैं। तो ना शायद वाली कोई बात ही नहीं होती है, ठीक है। देखो हमने कहा सवाल जवाब, यानी जब आप क्वेश्चन करते हैं हम आंसर देते हैं, तो यानी ये होता है प्रति उत्तर, यानी उत्तर पे प्रश्न का उत्तर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर आपको सी लगाना है, ये प्रत्युत्तर आपका होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, कुजगा फोड़ा और ससुर वैद, ये कहावत आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देना है आपका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। 22 नंबर में कौन है, तो आप कहेंगे सर कुजगा फोड़ा और ससुर वैद। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिला है। जो क्वेश्चन हमको एक से दूसरी बार मिल जाए समझ लो कि उस क्वेश्चन का आंसर हमको मालूम है कि क्या होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ाया गया है, गलती आपसे भी नहीं हो सकती है। तो आप कहेंगे सर ये धर्म संकट की स्थिति है, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 23, अंग अंग फूले न समाना, इस मोहरे अर्थ में से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 दिया गया है। 23 की बात करते हैं तो हमने कहा अंग अंग फूले, गुस्सा तो आपका होने नहीं है, बीमारी तो आपकी है नहीं है, तो आपकी बहुत आनंदित होना, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, दिए गए विकल्प में सही समास आपको बताना है चक्रधर, यानी कि आप आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलो भाई आप बताइएगा क्वेश्चन, चक्रधर का अगर समास विग्रह करना पड़े तो आप क्या जवाब देंगे। 24 नंबर की बात करते हैं, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, चक्र धारण किया है जिसने, चक्र है घर में तो घर में आपका है नहीं है, धर्म में तो आपका है नहीं, अधर में आपसे दिया गया है। यानी अगर हम 4 ऑप्शन को पढ़ लेते तो हो सकता है आसानी से जवाब दे देते हैं। यानी 24 नंबर का जो ऑप्शन फर्स्ट होगा इसको हटाइएगा, यहाँ से इसको हटाइएगा और इसको यहाँ से हटाइएगा, यानी चक्र धारण किया है जिसने। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चक्र को धारण करने वाला। हो सकता है कि मान लो कभी ना कभी ऐसा क्वेश्चन आया हो, कहीं ना कहीं ऑप्शन ऐसा भी लिखा मिला होगा कि चक्र को धारण करने वाला, उसी को हम ये भी शब्द कहते हैं कि चक्र धारण किया है जिसने, अर्थात ये भी बहुब्रीहि समास होगा और चक्र को धारण किया है जिसने या करने वाला वो भी बहुब्रीहि समास होगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 25 में, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, सही समास बताना है। दशानन आपको दिया गया है। अब दशानन में आपका बहुब्रीहि समास है, यानी अगर बहुब्रीहि समास है तो आप कह सकते हैं 10 है, आंगन तो होगा नहीं, नान तो है नहीं है, आनन है और 100 आनंद तो होगा नहीं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखिए बिल्कुल आसान है, ये तो बिल्कुल आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 26 नंबर में, कह रहे सही वर्तनी आपको बताना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सही वर्तनी की अगर हम जांच कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या राइट बनेगा। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिएगा। श्रृंगार क्या सही दिया गया है, उम्मीद है कि ये श्रृंगार, हमें तो नहीं लग रहा है कि ये सही लगा है।
यहाँ पर ये श्रृंगार सही नहीं लिखा है, क्योंकि श्रृंगार के बारे में तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। हमने कहा सर श्रृंगार को हटा दीजिए, क्योंकि श्रृंगार हमेशा इस प्रकार से आपका होता है, तो इसलिए आप पहला ऑप्शन तो बिल्कुल हटा ही सकते हैं। मातृभूमि दिया गया है ना, क्या दिया है? मातृभूमि। अच्छा, आपसे दिया है सही वर्तनी, आपसे पूछा गया है, यानी 26 नंबर में सही वर्तनी पूछा गया है। मातृभूमि में ऐसे आपका होता है, इसे हटाएंगे। मुश्किल होता है, मुश्किल नहीं होता, मुश्किल। यानी कि शब्द को अगर हम बात करते हैं अवन्नत, ये आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए मुश्किल सही लिखा है कि गलत लिखा है? मुश्किल ऐसे होता है, यहाँ पर मात्रा चढ़ी होती है, यहाँ पर मात्रा आपकी नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पर मात्रा होती है। अब आप कहेंगे सर इसमें सब ऑप्शन गलत हैं। जी हाँ, इसमें सभी ऑप्शन गलत हैं, यानी इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं। तो इसका मतलब है कि 1 नंबर हम आपको दे रहे हैं, वैसे आपकी ऑप्शन में ये जो मतलब पेपर है उसमें श्रृंगार को किया गया है। लेकिन क्या होता है, जब श्रृंगार की हम लोग टाइपिंग कर रहे होते हैं तो श्रृंगार में टाइपिंग करते समय कंप्यूटर भी कंफ्यूज हो जाता है। वैसे हम आपको 1 नंबर आपको पूरी तरीके से दे रहे हैं, क्योंकि इसके चारों ऑप्शन क्या है, गलत दिए गए हैं, याद रखना है, ठीक है ना। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 27 में, निम्नलिखित में से 2 शुद्ध वाक्य चिन्हित करना है। अरे हमेशा 1 पूछा करता था, या 2 पूछ लिया, क्या बात है? यानी इसमें और कुछ सिस्टम है क्या, देख लेते हैं। हाँ, इसमें सिस्टम कुछ और है, यानी यहाँ पर 27 वाले में कुछ सिस्टम और है। क्या सिस्टम और है तो देख लीजिएगा। कह रहे सर जी 2 शुद्ध वाक्य आपको चिन्हित करना है। 27 नंबर में पहला ऑप्शन दिखेगा, नौकरानी नल में बाल्टी भरती है। अरे नौकरानी नल में बाल्टी भरती है, अच्छा भैया ये तो हमको नहीं सही लग रहा है, आपको लग रहा हो तो बताइएगा। नौकरानी नल को बाल्टी भरती है भी नहीं होगा, नौकरानी नल से बाल्टी भरती है, ये हो सकता है। यहाँ पर देखो, मेज में रखे चश्मे, मेज में रखे चश्मे को उठा लाओ, मेज पर होता है, में नहीं आपका होगा, है ना, इसको भी आप हटा दीजिएगा। या मेज पर, तो देखिए आपका ई वाला मिल रहा है और आपका यहाँ पर सी वाला मिल रहा है, यानी ऑप्शन आपका बी वाला देखो मिल गया है ना। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, अच्छा क्वेश्चन आपका था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है आपकी 28 नंबर में, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य चयन करना है। और अशुद्ध वाक्य अगर आपको दिख रहा हो तो भैया आप लोग जल्दी से बताइएगा कि कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपसे दिया है उसे जल्दी घर जाना था। देखो उसे जल्दी जाना था, भाई कहाँ जाना या घर जाना कैसे भी कह सकते हैं, उसे जाना था, उसे जल्दी जाना था, है ना। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अगर उसे जल्दी घर जाना था तो ठीक है, मुझे वहां नहीं जाना है, मुझे वहां नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, वहां का मतलब कहीं भी हो सकता है। वे लोग जा रहे हैं तो कुछ हम ऑप्शन क्या करिए, सही करिए, कुछ को हटाते हुए चले। पिता ने मेरे से कहा, पिता ने मेरे से कहा। चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है 28 नंबर में। भाई 28 नंबर में आपसे अशुद्ध पूछा गया है, उसे जल्दी घर जाना था, मुझे वहां नहीं जाना है, ठीक है। वे लोग घर जा रहे हैं, पिता ने मेरे से कहा, पिता ने मुझसे कहा। कहीं ना कहीं ये मेरे से तेरे से आपको हमने पढ़ाया नहीं है कभी, ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाए, क्योंकि अशुद्ध पूछा गया और एक जगह यही आपका ऐसा ऑप्शन मिल रहा है जिसमें थोड़ा सा आपका डाउट यहाँ पर लग रहा होगा। यहाँ पर आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 29 में, कोमल का विलोम क्या होता है। यानी बहुत लोग यहाँ पर कोमल हैं, हमारी क्लास में भी बड़े बच्चे कोमल होते हैं, आजकल के काफी बच्चे कोमल हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो वो कौन थे, वो राजा भैया थे, है ना, और सोनम थे। तो भैया राजा भाई कोमल थे और सोनम तो भैया उसके विलोम थे। यानी 29 नंबर की बात करते हैं तो कोमल जो सोनम जो थी वो क्या थी, कठोर दिल की थी। यानी कि आप कहेंगे कि सर कोमल का विलोम होता है कठोर, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा क्या, डी नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो आज के समय में लड़के बड़े कोमल हो चुके हैं, बदलाव आ चुका है, तो आप कहेंगे सर इसको ऑप्शन डी बनेगा। खिन्न का विलोम क्या होता है, ये खाने वाली खिन्नी नहीं है, याद रखना, ये खाने वाली खिन्नी नहीं है। कुछ लोग खिन्नी नहीं जानते होंगे, हमारे फतेहपुर में तो खिन्नी बोलते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं खिन्न का विलोम क्या होगा 30 नंबर की, तो दोस्तों याद रखिएगा खिन्न का विलोम क्या होता है, विखिन्न होता है या मुदित होता है। ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है, ये भी क्वेश्चन जो आपका है बड़ा अच्छा है। यहाँ पर देखिएगा शब्द में परिवर्तन आपको मिल सकता है, यानी शब्द आज नया मिला है आप लोगों को। ये शब्द हो सकता है कि हम जब पढ़ा रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए क्या मिला है, बिल्कुल नया मिला है। अब इसका आंसर बताइएगा खिन्न का विलोम क्या होता है। चलिए खिन्न का विलोम में ऑप्शन आ रहा है, किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। देखिए विखिन्न नहीं यहाँ पर होगा, यानी खिन्न का अर्थ अगर हम समझेंगे तो इसके अर्थ में से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। यानी कि खिन्न का मतलब होता है उदास, क्या होता है, उदास होता है। कभी कभी इस शब्द को आप सुने होंगे अपने घर में कि वो क्या हो गया है, उदास हो गया है, या हमसे क्या हो गया, दुखी हो गया है। दुखी होना यानी खिन्न होना। तो आप कहेंगे सर इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम होगा प्रसन्न होना। क्या होना, प्रसन्न होना। अगर आपको लगता है कि विखिन्न मतलब प्रसन्न है तो आप लगा दीजिए, लेकिन ये उल्टा गलत है, क्योंकि प्रसन्न का अर्थ विखिन्न नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। तो आप कहेंगे फिर आपका आंसर क्या बनेगा, तो आंसर होगा मुदित। भैया मुदित मनोहर मंदिर, ये शब्द आपने सुना होगा। इस अर्थ को जब समझेंगे तो भैया ये अर्थ आपके प्रसन्न की ओर ले जाता है।
यानी कि यहाँ पर खिन्न का विलोम होता है ए नंबर मुदित। यानी अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपने बड़े अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन को नोट करिए, दमदार क्वेश्चन आपका रहा है। लगने से मतलब नहीं है, क्वेश्चन के अर्थ को जब तक नहीं समझेंगे तो मजा नहीं आएगा। हमने कहा खिन्न मतलब उदास होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा प्रसन्न, और प्रसन्न का 3 में ऑप्शन कोई मिल नहीं रहा है। और आपने एक परिभाषा पढ़ा होगा, मुदित मनोहर मानस देखा, यानी वहां पर ये मुदित का अर्थ हो जाता है प्रसन्न हो जाता है, इसलिए ऑप्शन आपको देना है ए नंबर। क्लियर हो गया है, मजा आ गया होगा इस क्वेश्चन में, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ, जिनको अभी भी संतुष्टि ना मिले गूगल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 31 है, विधि का विलोम शब्द इनमें से कौन सा आपका है। विधि का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे सर विधि का विलोम क्या होता है। विधि मतलब जैसे अगर हम आपको बोले कि आप परमिशन है, आप शादी में बिना कार्ड के आप आ जाइए, यानी क्या है, परमिशन हो गया। तो आप कहेंगे कुछ जगह ऐसी भी होती है जहां पर बिना कार्ड के नहीं आने देते, यानी निषेध होता है। तो विधि का होता है निषेध, यानी ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है आपके 32 में, तलवार का पर्यायवाची बताना है। वेरी वेरी एमपी है, 2025 में 1-2 परीक्षाएं ऐसी हुई है जहां पर तलवार की पर्यायवाची आपसे पूछी गई है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जवाब का आंसर दिया गया है 32 नंबर में, वो ऑप्शन आपका हो जाएगा तलवार का होता है करवाल। क्या होता है, करवाल होता है, नोट कर लीजिएगा। धारदार मत लगाइए, घरवार न लगाइए, ना हलवार लगाइएगा, ये करवाल होता है। कई जगह हमने आपको पढ़ाया है तलवार को। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 33 को आते हैं। 33 नंबर आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा। ये भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है। यानी अगर हम बात कर लेते हैं यमुना के पर्यायवाची, तो आप लोगों को बिल्कुल रटन की विद्या होना चाहिए, आप लोग रटे भी होंगे और आपके जवाब भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आ गया है, यानी अकर्जा दिया है, कृष्णा दिया है, कुलंकसा है और हंस सुता है। 33 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाए भाई, अकर्जा होता है, कृष्णा होता है, हंसुता होता है, तो बस एक ही ऑप्शन बचा आपका, सी नंबर आपको कुलंकसा हो जाएगा। क्या दिक्कत है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा कुलंकसा। क्वेश्चन आपका दिया गया 34, विसिक की शब्द का पर्यायवाची आपका दिया गया। विसिक, विसिक जो कहा जाता है वो किसको कहते हैं। विसिक मतलब होता है जो बाण होता है, बाण होता है, बाण को कहते हैं। ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। आइएगा क्वेश्चन आपके आते हैं 35 में, निम्न में से कौन शब्द है जो आपका तत्सम नहीं है। देखो आधा शब्द दिया है, यानी अग्नि में आपका, इसमें आपका हो जाएगा रा चढ़ा, यानी आपका तत्सम हो जाएगा। वत्स यानी आधा ता है, तो ये आपका हो जाएगा। यानी आधा अक्षर जो आपका होता है लगभग 95% वो इंगित करता है आपके तत्सम को। तो आप कहेंगे सर फूल जो आपका दिया है ये तत्सम नहीं है, क्योंकि पुष्प होता है ना, प्रसून होता है, पुष्प जो आपका होता है, इसलिए ऑप्शन आपका डी बनेगा। 36 है, निम्नलिखित में से तत्सम बताना है। आप कहेंगे सर ये देखो रा लगा हुआ है, यानी ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा, कृपा हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया है 37 और आपसे कह रहे हैं निम्न से कौन शब्द आपका तत्सम आपका दिया गया है। अब आप दे सकते हैं आपके 37 नंबर में क्या लगाया जाए जवाब। यहाँ पर दिया गया है इनसे कौन सा तत्सम है, तो खीर आपका होगा नहीं, क्योंकि खा का परिवर्तन छा होता है, तो क्षीर होता है, ये आपका होगा नहीं। घोड़ा घोटक होता है, सत्तू का सत्तू आपका होता है, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सा पत्नी इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दिया है स्वागत शब्द में कौन सी संधि है। सुधन आगत होता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं सुधन आगत में, तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी यड़ संधि है, क्योंकि या के साथ या वा के साथ जब आधा अक्षर होता है तो आपका क्या होता है, वो यड़ संधि होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सुधन आगत बनेगा। निर्गुण में संधि कौन सी है, रा को हटा दीजिएगा, हमने ट्रिक बताया है कि रा को हटाकर विसर्ग लगा दीजिएगा, तो आप कहेंगे सर ये बनेगा क्या, नी बनेगा, विसर्ग लगेगा और इसके बाद आपका गुण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गुण बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये तो विसर्ग संधि हो गई है। क्वेश्चन आपका 40 दिया गया है, कह रहे ना तो प्रकाश को कौन पूछे, रिक्त स्थान आपको भरना है। यानी कि अगर हम बात करते हैं इसमें तो क्या बनेगा, कह रहे अंधकार ना हो तो प्रकाश को, ये तो है धुंधला नहीं होगा भाई, प्रकाश है तो प्रकाश का विलोम अंधकार में आ जाएगा, यानी अंधकार ना हो तो प्रकाश को कौन पूछेगा, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया 41 में, चपला और चपल दोस्तों 41 नंबर में, तो आप कहेंगे ना कि बहुत चपल चपल ना करो, बहुत चपर चपर ना करो, यानी जो चपल शब्द होता है ना वो तेज को कहते हैं, ये तेज में आएगा, और चपला यानी बिजली होता है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। आइएगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है यहाँ पर कि अनेकार्थी शब्द आपको अब्ज के अनेकार्थी आपको बताना है। देखो हमने कहा अब्ज है, और अब्ज की मतलब बात होती है किसकी, चंद्रमा है नहीं है, कपूर है नहीं है, तो फिर क्या बन सकता है, नसंग की बात हो रही है, यानी मेघ की बात हो रही है, अनेकार्थी पूछा गया है, तो अब्ज आपका अनेकार्थी होता है, मेघ का होता है। क्वेश्चन दिया गया है वृत्तानुप्रास क्या होता है, वृत्तानुप्रास दिया गया है 43 नंबर में, कह रहे जहां वाक्य में भेद हो नहीं, जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार होती है, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि जहां शब्द की तो शब्द की बात हो नहीं है, अनेक शब्द की बात हो ही नहीं रही है, वाक्य की बात हो नहीं रही है। और आपको हमने बताया है अनुप्रास अलंकार, और अनुप्रास अलंकार में जो होता है वो क्या होता है, व्यंजन में वर्ण की आवृत्ति होती है, यानी कि यहाँ पर एक व्यंजन कोई होगा उस व्यंजन की आवृत्ति होती है, तो वाक्य और शब्द की बात ही नहीं हो रही थी। अगर दिमाग लगाएंगे तो आंसर आपका आ जाएंगे। क्वेश्चन आपका दिया है आपकी 44 में। हाँ ये हो सकता है कि हम सॉल्व करवाते हैं तो आपको लगता है पेपर सरल है, लेकिन यही पेपर जब एग्जाम में आप जाओगे ना तो आपको लगेगा यार आयोग ने क्वेश्चन घुमा घुमा के रखा है ना, आपको लगेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन ही उठाते आयोग से हैं भाई, जो आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन हो गए या कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं वैसे आप उठा के ले आते हैं। जहां उक्ति चमत्कार शब्द प्रयोग कर आश्रित हो जाए वहां पर आपका
अलंकार क्या हुआ। अब इसको भी समझिएगा। यहाँ पर 44 नंबर है, कह रहा है जहां उक्ति चमत्कार शब्द प्रयोग हो, और शब्द प्रयोग है यानी शब्द अलंकार हो जाएगा, क्या दिक्कत है। इसमें भी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। यानी दिया है उक्ति यानी जो आपकी समय में उक्ति दी गई है, चमत्कार शब्द प्रयोग हो, और शब्द प्रयोग हो तो आप कहेंगे सर ये शब्द अलंकार की बात कह रहा है। स्क्रीनशॉट मारिएगा इसका भी। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है मन रे तन कागज का पुतला बूंद बिना जी जाए छिन में गर्व करे कितना। 45 नंबर दिया है, हमें लगता है बिना ऑप्शन के भी आप लोग कमेंट इसमें से कर सकते हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करें। मन रे तन कागज का पुतला बूंद बिनस जाए छिन में गर्व करे के इतना। हो सकता है कि इसमें शांत रस भी हो सकता है इसमें भक्ति रस हो, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका होगा क्या। यहाँ पर देखिए आपसे ऑप्शन आ गए हैं और आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए करुण रस है, शांत रस है, भक्ति रस है और आपका श्रृंगार रस है। यानी 45 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर शांत रस हो जाएगा। यानी आपकी बॉडी जो है उस पर आपको अहंकार नहीं करना चाहिए। आप कितने भी गोरे हो, कितने भी स्मार्ट हो, आपको घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो एक कैसी है, पानी के बुलबुले के समान है, ये कभी भी फूट सकता है। तो इसलिए इस पे घमंड नहीं करना है। अगर घमंड है तो तेजाब की बोतल थोड़ा सा डाल के देखिए, आपके अंदर भी कंकाल निकलेगा और जो काला व्यक्ति हो उसके अंदर भी कंकाल निकलेगा। तो वही चीज इसमें आपको बताया गया, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपका दिया 46 में निम्नलिखित में से कौन सा रस है जो विभत्स का विरोधी होता है। विभत्स मतलब होता है घृणा, तो बहुत लोग हमसे घृणा करते हैं, तो आप कहेंगे सर विरोधी आपका है, और विरोधी है तो फिर क्या हो जाएगा। यहाँ पर विरोधी है तो क्या होगा, घृणा का विरोधी क्या होता है भाई 46 नंबर में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर घृणा का जो होता है वो प्रेम होता है, वो प्रेम होता है तो रति होता है, और रति होता है तो आप कहेंगे श्रृंगार हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। श्रृंगार को सही कर लीजिएगा, ठीक है हमारी तरफ से। आइएगा क्वेश्चन आपके आते हैं 47 में कि बंदा गुर पदम पदारा बंदा गुर पद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। पानी पिलाओ भाई। यहाँ पर देख सकते हैं बंदा गुर पद पदम परागा, इसमें आपसे पूछा गया छंद पूछा गया है। यहाँ पर कौन सा छंद आपका बन रहा है भाई, जल्दी से बताइएगा। चलिए 47 क्वेश्चन बरवे आ रहे हैं, यहाँ इतनी दूर तक पहुंच गए, बरवे में पहुंच गए, मतलब अजीब तरीके से उत्तर। थोड़ा सा देखिए क्या सोठा हो रहा है। अगर मात्रा की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आप डबल कर दीजिएगा, सिंगल कर दीजिए, सिंगल कर दीजिएगा। यहाँ पर सिंगल आपका है और ये बड़ा रूट नहीं है, यानी सिंगल हो जाएगा। सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है, सिंगल सिंगल है, सिंगल डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 आ गया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये चौपाई हो गई। क्लियर हो गया कि नहीं, बस मात्रा गिन लीजिएगा, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपका 48 है, कह रहे सर व्यवसायिक पत्र के संबंध में सही कथन का चयन करना है। मात्रा गिनना नहीं आता है तो हमारे छंद वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने विस्तार से बता दिया है। प्रैक्टिस सेट की क्लास में पूरा हम बेसिक नहीं पढ़ा सकते। आप सोचिए कि नहीं एक 50 क्वेश्चन में पूरा हम किताब खत्म कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए आपका 48 नंबर और 48 की बात करते हैं, व्यवसायिक पत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम शब्दावली रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्या बात है, गलत हो जाएगा। ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय महाशय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, गलत हो जाएगा। किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित प्रचार हो सकता है, यानी कि इस क्वेश्चन में और कुछ भी आपका है, हो सकता है। एक मिनट देखिए, व्यवसायिक पत्र के संबंध में कौन सा सही है। अच्छा सही पूछा गया है, माफ करिए, यहाँ पर सही नहीं शब्द हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सही कह रहे व्यवसायिक पत्र के संबंध में कौन सा संबंध में सही कथन कौन सा है, सही कथन कौन सा है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। अब इसकी स्क्रीन इसमें ऑप्शन भी देख लीजिएगा, ऑप्शन देखेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से है, तो पहला ऑप्शन तो गलत था, उसमें बिल्कुल पता है कि नहीं पहला गलत है। यानी कि जब व्यवसायिक पत्र होते हैं तो उसमें विशिष्ट नियम या शब्दावली रूपरेखा की आवश्यकता होती है, यानी ये तो गलत था पूरी तरीके से। लेकिन व्यवसायिक पत्र में कह रहा है संबोधन, किसी व्यक्ति को नहीं जानते तो आप महोदय लगा सकते हैं, अच्छी बात है। आप उसको महाशय करके बुला सकते हैं, ये भी अच्छी बात है, यानी ये आपका सही होगा। किसी भी कंपनी में मैनेजर से सामग्री या माल संबंधित पत्राचार हो सकता है, यानी ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सही पूछा गया था। और जब हम किसी व्यक्ति को नहीं जानते और व्यवसायिक पत्र किसी से हम व्यापार कर रहे हैं, नहीं जानते तो उसको हम महोदय बोलेंगे, ना कि उसको पैर छुएंगे। आप उसको महाशय बोल सकते हैं, उसको आप महोदय बोल सकते हैं, यानी कि आप आंसर सी इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर है। क्वेश्चन को पढ़ने में हमसे त्रुटि हो गई, हमको लगा नहीं शब्द आपका, इसलिए गलत होता जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं, कह रहे निम्न कृतियों में से कौन सी अज्ञेय द्वारा रचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 है, अज्ञेय के द्वारा रचित नहीं है। कह रहे सर आंगन के पार द्वार है, नदी के द्वीप है, अरे आयावार रहेगा याद, 16 छतों वाला घर। अब बताइएगा 16 छतों वाला घर तो हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि और चीजें तो हमने पढ़ा है, बाकी 16 छत नहीं पढ़ा है भाई। यानी कि जो चीज हमको पढ़ा है तो उसमें तो हमें विश्वास है कि भैया ये है कि नहीं। लेकिन जब हमने 16 छत वाला नहीं पढ़ा, इसका आंसर भी आपका फिर डी ही बनेगा। अब आप बताइएगा 16 छतों वाला घर किसका हो सकता है। अगर आपको आता है तो बता दीजिएगा, बाकी नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने क्या है आंसर हमको पाना है तो आंसर पा गए। क्योंकि आंगन के पार द्वार है, नदी के द्वीप है और अरे आवार, ये तो आपके हैं किसके, अज्ञेय जी की, आपकी ये 3 आपके हैं। 16 छत नहीं है। आप लोग बताइए अगर आपको आता है 16 छत वाला घर किसका है तो बताइए जल्दी से, बाकी अगले वाले क्वेश्चन का भी कमेंट करिएगा।
चलो क्वेश्चन नंबर आपके 50 को देख लेते हैं। परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं है यहाँ पर, वैसी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तो बतानी चाहिए। ठीक है, 16 छतों वाला जो घर है वो आपके है क्या? तो एक कमलेश्वर आपने नाम सुना होगा। ठीक है, कमलेश्वर आपने नाम सुना होगा, कमलेश्वर आपने नाम सुना होगा, कभी न कभी आपने सुना होगा कमलेश्वर। ठीक है, ये कमलेश्वर की है। परिंदे कहानी में से किस कथाकार की बात हो रही है? तो परिंदे में जो आपकी है दोस्तों, आपकी क्या हो जाएगा? ए नंबर या डी नंबर या सी नंबर? कौन सा आंसर आपका होगा? जवाब देना है। परिंदे कहानी में वर्णित जो कथाकार है वो किसकी? चलिए जवाब यहाँ पर आ चुके हैं और आप कहेंगे सर परिंदे अगर है तो आप कहेंगे सर परिंदे स्वच्छ आकाश में उड़ते हैं। तो भाई परिंदे जो आपके स्वच्छ आकाश में, यानी निर्मल वर्मा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, यानी कि श्री यहाँ उठा के रख दिया है और ये यहाँ कर दिया है, दिक्कत आपको नहीं है, बस आपको निर्मल वर्मा यहाँ पर कर लेना है। आपका जवाब निर्मल वर्मा यहाँ पर हो जाएगा भाई। ठीक है ना, क्लियर है? यहाँ पर आइएगा अगले क्वेश्चन में, और अगले क्वेश्चन नहीं है, अगला क्वेश्चन तो खत्म हो गया है। अब 50 में से आपका स्कोर कितना है? देखो हमने कहा समय हम बहुत ज्यादा सोचते हैं कि ना ले, लेकिन फिर भी आपका समय यहाँ पर 35 से 40 मिनट हो जा रहा है। 50 क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, 35 मिनट का आपका समय लगता है, लेकिन क्वेश्चन में लेवल बेस समय आपको मिला है। आपको हर एक क्वेश्चन में नए नए क्वेश्चन भी आपको मिल रहे होंगे देखने को और सीखने को भी मिल रहे हैं। तो भैया जय हिंद, वंदे मातरम।